हेलो बच्चों, आई एम मोनिश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स ऑफ बॉटनी। बच्चों, आज बॉटनी के मैं कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स लेकर के आया हूँ जो मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स है, जो तुम्हें पढ़ने में थोड़ी सी आसानी देंगी। और हो सकता है कि कभी तुम कन्फ्यूजन में रहोगे तो मेरी ट्रिक तुम्हें काम आएगी और इससे तुम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। जो ट्रिक्स हैं बच्चों, ये वही ट्रिक्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये न्यूमेरिक्स वहीं पर काम आएंगी। फर्जी ट्रिक नहीं है, जिसका यूज़ है मैंने उसी को आपके लिए थोड़ा सा इजी करने का प्रयास किया, जिससे आप चीज़ों को बड़ी ही आसानी से समझ पा जाओ। बच्चों, आपको याद होगा जब आप पढ़ते हो हायरार्की में टैक्सॉन का अरेंजमेंट जब आप करते हो तो वहाँ पर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर्स, तो आप कई बार वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो ना। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरी एक लाइन आपको याद रहेगी, तो आप कभी भी वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका आंसर सही लगेगा। बच्चों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अरेंजमेंट ऑफ हायरार्की का सही अरेंजमेंट पूछा गया था। काफ़ी बच्चों ने वहाँ पर कंफ्यूजन में उसको गलत कर दिया था। आइए जानते हैं, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, आप इसको कहीं भी नहीं पाओगे। आप समझो मेरी बात, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ट्रिक है बेटा, पहले मैं ट्रिक लिख देता हूं। ट्रिक है सिंपल सी। किंग था, किंग जानते हैं, राजा। किंग ने फाइलम को, किंग का काम है ऑर्डर देना, फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया। कहां पर दिया? क्लास में। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखना पड़ेगा क्योंकि ट्रिक है बेटा। ऑर्डर दिया, सिंपल सा ट्रिक है, याद कर लोगे सब याद हो जाएगा। किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया। क्या दिया? उसने कहा, क्या कहा बच्चों, कि फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ। मतलब राजा था, राजा ने फाइलम को ऑर्डर दिया। कहाँ पर? क्लास में। फाइलम की क्लास लगाई, उसको ऑर्डर दिया। कहा भाई, क्या कहा? फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ। जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए जीन्स जो लाना है वो स्पेशल वाली जीन्स खरीद के लाना। भाई, आपको सिंपल सी ये बात याद हो गई। किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ। किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ। सिंपल सी बात है भाई। तो आप कुछ नहीं करना है। इस किंग का नाम कोई किंग रहा होगा, उससे हमें मतलब नहीं है, हम अपना काम करते हैं। किंगडम, ये हो गया किंगडम। हायरार्की अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। किंगडम के बाद क्या आता है बेटे आपका? फाइलम। क्या आता है? फाइलम। किंगडम, फाइलम। किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया। यहाँ पे फिर आता है बेटे आपका क्या? क्लास। किंगडम, फाइलम, क्लास। और यहाँ सिंपल ऑर्डर लिखा हुआ है तो ऑर्डर लिख देना है तुझे। ऑर्डर दिया। और यहाँ पर फैमिली लिखा है तो सीधे लिख देना भाई फैमिली। और यहाँ पर जीन्स को जीन्स छोड़ करके जीनस मैंने लिखा भी है, तो आप इसे जीनस समझ लीजिएगा कि ये जीनस है। और इसके बाद स्पेशल से आपका यहाँ पर हो जाएगा स्पीसीज। क्या हो जाएगा? स्पीसीज। अब आप इसको अरेंजमेंट में सही लिख सकते हैं। अब आपका हायरार्किकल अरेंजमेंट गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कैसे? आप समझ सकते हैं। अब इसको मैं अरेंज कर देता हूं। देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, और इसके बाद आपका फैमिली के बाद आपका क्या आता है बच्चे? जीनस। और जीनस के बाद क्या आता है? स्पीसीज। सिंपल देखो, ऊपर और नीचे की तरफ, लोएस्ट कैटेगरी की तरफ, हाई से लो की तरफ, आपको पता है ना, कैरेक्टर स्पीसीज की तरफ जाओगे तो बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा मैच करते हैं, और किंगडम की तरफ जाओगे तो कैरेक्टर कम मिलते हैं, सिमिलरिटीज़ घटती है। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ आपको जब टॉपिक आती। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी, ऊपर की तरफ जाओगे सिमिलरिटी घटती जाएगी। तो क्या ये अरेंजमेंट गलत है क्या? तो आपको आइडिया आएगा, नहीं सर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आपसे अब कभी गलती ये वाली नहीं होनी चाहिए। आपको बात समझ में आ गई ना? हायरार्किकल अरेंजमेंट ये बच्चों आपको याद रखना होगा। किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, ये ट्रिक है। किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया,
फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ, फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ। ये ट्रिक मेरी याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, किंग ने फाइलम को क्लास में ऑर्डर दिया, फैमिली के लिए जीन्स स्पेशल लाओ। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इस अरेंजमेंट में कभी गलती नहीं करेंगे। 2019 का ये क्वेश्चन है, याद रखेंगे बच्चों। ट्रिक नंबर 2, दूसरी ट्रिक मैं आपको बताता हूं जो मैंने बनाई हुई है, सिंपलेस्ट ट्रिक। ये वाला आपका, आप यहां से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक एक जो आपके काम आने वाली है, मैं 2-3 ट्रिक के बारे में आज बात करूंगा, 2-3 करके कई वीडियो में दे दूंगा आपको। एक ट्रिक है बच्चों आपकी, सिंपलेस्ट ट्रिक है। जब आप पढ़ते हो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, एल्गी का क्लासिफिकेशन करते हो तो आप उसमें पढ़ते हो 3 टाइप के क्लास। एक पढ़ते हो आप क्लोरोफाइसी। क्या पढ़ते हो? क्लोरोफाइसी। दूसरा क्लास आप जो पढ़ते हो वो पढ़ते हो फियोफाइसी, आप लिख लेते हैं फियोफाइसी पढ़ते हैं। और आप पढ़ते हैं इसी में बच्चों रोडोफाइसी। क्या पढ़ते हैं? रोडोफाइसी। अब देखो, जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के एग्जाम्पल हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स आर बिलोंग टू। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैच करने के लिए आ जाता है। 5 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दे देता है, उसे पहचानने के लिए आ जाता है, तो आप गलती कर जाते हो क्योंकि सब मिक्सअप हो जाता है आपके ब्रेन में। क्लोरोफाइसी पता नहीं ये वाला है कि फियोफाइसी ये वाला है कि रोडोफाइसी ये वाला है। उस कंडीशन में आपको मेरी सिंपलेस्ट ट्रिक याद रखनी है। सो सिंपल ट्रिक। पहले तो मैं बता देता हूँ आपको रोडोफाइसी के लिए। रोडोफाइसी को लिए जो लाइन याद रखनी बेटे, वो है आपकी क्या, उसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है G2। मैं इससे लिखता हूँ ब्लैक मार्कर से, G2 P2 रेड्डी, G2 P2 और रेड्डी मतलब रेड, G2 P2 रेड्डी। सिंपलेस्ट ऊपर लिख देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा, ऊपर लिख देता हूँ। ट्रिक है बच्चों, रेड वाली G2 P2 रेड्डी, समझिएगा। G2 P2 रेड्डी। G2 मतलब क्या होता है तो आप समझ गएंगे। G2 का मतलब है एक जिलीडियम। क्या मतलब बच्चों? जिलीडियम। दूसरा मतलब G2 का होता है, एक G का मतलब हो गया जिलीडियम, दूसरा G 2 बार आया, G2 मतलब G 2 बार। दूसरा हो गया ग्रेसिलेरिया। क्या हो गया? ग्रेसिलेरिया। P2 2 बार आया है, एक P का मतलब हो गया, पोरफायरा। क्या आ गया? पोरफायरा, ये आपका P हो गया। और दूसरे P का मतलब हो गया पॉलीसाइफोनिया। क्या आ गया बच्चों? पॉलीसाइफोनिया। एक P ये हो गया पॉलीसाइफोनिया, एक हो गया पोरफायरा। रेड्डी का मतलब रेड एल्गी। ये चारों आपके रेड एल्गी हैं, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। इस चारों को रटना नहीं पड़ेगा। G2 P2 रेड्डी, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, आर रेड एल्गा। रेड्डी बोले तो रेड एल्गा, आर रेड एल्गा। सिंपलेस्ट वे बेटे आपको याद हो जाएगा यार, सिंपल तरीका है। अच्छा, अब मैं आपको 2 याद करवा देता हूँ, तीसरे वाला को आप खोज ले जाओगे कि ये क्लोरोफाइसियन है। फियोफाइसी का मैं आपको बता देता हूँ। फियोफाइसी की एक सिंपल ट्रिक देखो, एकदम सो सिंपल ट्रिक है, आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ एकता दी, एकता ऐसा लिखता हूँ। एकता किसी लड़की का नाम है, एकता दी मतलब दीदी ने, एकता दी ने सारा फ्यूल क्या कर दिया? सारा फ्यूल ब्राउन कर दिया। एकता दी ने सारा फ्यूल क्या कर दिया बच्चों? ब्राउन कर दिया। अब आपको यहाँ से फियोफाइसी के एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे, समझिएगा। एकता का मतलब इसमें बेटा है एक्टोकार्पस। क्या है? एक्टोकार्पस। दी का मतलब है डिक्टियोटा। सारा का मतलब है यहाँ पे बेटे सारगासम। सारा मीन्स क्या है? सारगासम है। फ्यूल का मतलब जो लिखा हुआ है FU है, फ्यूकस, और डबल L जो लिखा है बेटा, इसका मतलब मैंने लिख दिया लैमिनेरिया। क्या लिख दिया है? लैमिनेरिया। और ब्राउन का मतलब ये सभी ब्राउन एल्गी हैं। आप समझ गए होंगे।
एकता एक्टोकार्पस, दी डिक्टियोटा, सारा सारगासम, फ्यू फ्यूकस, फ्यूल एल जो रहा है लैमिनेरिया। तो आपको समझ में आया कि ये 1 2 3 4 5 नाम आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। सिंपल सी एक लाइन आपको मेरी याद रखनी है, एकता दी ने सारा फ्यूल ब्राउन कर दिया। एकता एक्टोकार्पस और फिर क्या गया, दी डिक्टियोटा ने सारा फ्यूल, सारगासम, सारगासम के बाद क्या आता है, फिर आपको बताया मैंने फ्यूकस, फिर लैमिनेरिया, ये सभी ब्राउन एल्गी हैं। बाकी आप क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगारा, कारा, ऑसिलेटोरिया आप आगे याद देखेंगे तो उसमें साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी ही है। तो रोडोफाइसी में याद रखना है D2P2, D2P2 ये सॉरी G2P2, G2P2 रेड्डी, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफाइरा, पॉलीसाइफोडिया, ये सभी रेड एल्गी हैं। एकता दी ने सारा फ्यूल ब्राउन कर दिया। ये मैंने आज आपको 3 ट्रिक बताया, एक रोडोफाइसी के लिए, एक फियोफाइसी के लिए और एक ट्रिक मैंने आपको बताई बच्चों किसके लिए, हायरार्किकल अरेंजमेंट के क्रम को अरेंज करने के लिए, टैक्सा को कैसे आप अरेंज करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगले टर्म में हम मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय बायोलॉजी।